शो की शुरुआत होती है पार्किंग एरिया से, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स गुंडों को चेक कर करके अंदर भेज रहे थे, लेकिन गुंडे तो ठहरे गुंडे। और सर जेका फाटू को तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसा कैसे उनको अंदर आने से रोक सकते हो? तुम्हारे कंपनी का फ्यूचर है भाई वो बंदा, तुम ऐसा कैसे उस बंदे को डोमिनेट कर सकते हो? वहां पे धो दिया फिर उसने, अब जाओ बैठो ट्रिपल एच के बाजू। और इसी के साथ शो के स्टार्ट में ही अनाउंस कर दिया जाता है कि रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का फेस ऑफ देखने को मिलेगा। और शो ऑफिशियली स्टार्ट होता है इन रिंग विद अ मैच, जहां पे LA नाइट डिफेंड कर रहे थे अपनी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को अंद्रादे के अगेंस्ट। चैंपियन को थोड़ा सा साइड रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के पूरे मैच में अंद्रादे ने साइड कॉर्नर कर दिया चैंपियन LA नाइट को। अंद्रादे का अगर कोई मैच हो रहा है तो भाई तुम स्क्रीन से दूर हट ही नहीं सकते। अगर चाहते हो कि ऑडियंस सिर्फ अंद्रादे को ही नहीं तुम्हें भी देखे, तो तुम्हें अपने आप को अंद्रादे के लेवल तक पुश करना पड़ता है। LA नाइट ने आज वो चीज बखूबी निभाई, अंद्रादे को टफ कंपटीशन दिया, काफी बढ़िया मैच, और एट द एंड LA नाइट ने रिटेन कर ली अपनी चैंपियनशिप। मैच खत्म करके LA नाइट से शेक हैंड करके स्पोर्ट्समैनशिप दिखा के अंद्रादे जा रहे थे बैक स्टेज। कार्मिलो ने उन्हें पोक कर दिया, लूजर कह दिया कि भाई तू तो मैच हार के आ गया। ये सुन के अंद्रादे को आया गुस्सा और अंद्रादे ने बजा दिया कार्मिलो को। दोनों के बीच काफी बसर देखने को मिली, दोनों ने एक दूसरे को बजा दिया। अगले हफ्ते इन रिंग एक और बार अंद्रादे और कार्मिलो भिड़ सकते हैं। और फिर आया शो में रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का फेस ऑफ। ये एक ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड क्लिप थी जो इन्होंने रिकॉर्ड की थी एक स्टेडियम में। पूरे सेगमेंट को मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था, टू वर्ड एक्सप्लेनेशन किया था मॉर्निंग वाली वीडियो में। अगर तुम लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, इसके बिल्कुल नीचे वाला, इस वीडियो के बिल्कुल नीचे वाला वीडियो ही एक्सप्लेनेशन का वीडियो है। तो जाके पूरा सेगमेंट ध्यान से समझने के लिए वो वाला वीडियो देखें, काफी बढ़िया सेगमेंट था। टू बी हॉनेस्ट तुम्हें ऐसा लगेगा कि एक कोई तुम हॉलीवुड की या फिर बॉलीवुड की मूवी का ट्रेलर देख रहे हो या फिर एक प्रॉपर मूवी देख रहे हो, स्टोरी लाइन देख रहे हो। काफी बढ़िया सेगमेंट था। हमने तो इस वाले पूरे सेगमेंट को देखा और इंजॉय भी किया, लेकिन शायद एक बंदे ने इंजॉय नहीं किया, लेकिन उसने भी हमारे साथ ही पूरा सेगमेंट को देखा टीवी पे। केविन ओवेंस ये वाला सेगमेंट देख रहे थे। वहां पे उनको शॉर्ट इंटरव्यू के लिए अप्रोच किया गया, लेकिन केविन ओवेंस ने कहा कि जो भी होगा जैसा भी होगा सब कुछ इन रिंग जाके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले विंची को दिया गया एक और मौका। अपने पिछले हफ्ते के डेब्यूट मैच में जो उनका कचरा हुआ था उस वाली इमेज को सुधारने का एक और मौका दिया गया। एक और बार भिड़े वो अपोलो क्रिव्स से, लेकिन गेस व्हाट, अपोलो ने फिर से हरा दिया। KO इन द रिंग। केविन ओवेंस आए रिंग में बात करने के लिए। क्या वो फील करते हैं कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस के टीम अप के बारे में? केविन ओवेंस कुछ कह रहे थे, लेकिन टामा टोंगा को शायद उनका ओपिनियन जानने में इंटरेस्ट नहीं था। तो टामा टोंगा, टांगालोवा एंड जेका फाटू आए और टामा टोंगा ने कहा ट्राइबल चीफ ने यानी कि सोलो सिकोवा ने ऑर्डर दिया है, आज केविन ओवेंस तुझे धोना है। तो टामा टोंगा चैलेंज करते हैं केविन ओवेंस को। केविन ओवेंस रिस्पॉन्स में कहते हैं मुझे पता है तू अकेला तो आएगा नहीं, तुम सब मिलके ही मारोगे, तो एक काम करो मैच का वेट क्यों करना, अभी के अभी आ जाओ। तो ब्लड लाइन ने अटैक कर दिया केविन ओवेंस पे। केविन ओवेंस हल्का फुल्का फाइट बैक कर रहे थे, लेकिन कितनी देर तक, नंबर गेम्स ऑलवेज विन। तो ब्लड लाइन धो रही थी केविन ओवेंस को। DIY आ गए केविन ओवेंस की मदद के लिए। रिंग में 6 सुपरस्टार्स एक दूसरे को मार रहे थे। स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर को दिखी अपॉर्चुनिटी और वो आ गए और उन्होंने बुक कर दिया शो का मेन इवेंट, जहां पे केविन ओवेंस एंड DIY लड़ेंगे ब्लड लाइन के अगेंस्ट। आगे शो में आता है एक काफी बढ़िया सा टोर्नेडो टैग टीम मैच, जहां पे बेली एंड नियोमी ने टीम अप किया था अगेंस्ट मिस मनी इन द बैंक टिफनी एंड WWE वुमेन्स चैंपियन नाया जैक्स के खिलाफ। काफी इंपॉर्टेंट मैच था नियोमी एंड बेली के लिए। जो जीता उसे मिलेगा वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच, जो हारा उसे जाना पड़ेगा स्मैकडाउन से बाहर। लेकिन नाया जैक्स ने टिफनी के लिए भी ये वाला मैच डू और डाई बना दिया। मैच शुरू होने से पहले बैक साइड नाया जैक्स ने वार्निंग किया टिफनी को, अगर उन दोनों में से कोई हारा वो तो बाहर जाएगा, लेकिन अगर हम हारे तो बेटा तू भी बाहर जाएगी। नियोमी के लगाए गए मूव पे बेली पिन कर रही थी, बेली के लगाए हुए मूव पे नियोमी अपना मोमेंटम बना रही थी। टॉप रोप से टिफनी कूद गई, ना वो बेली पे गिरी ना ही नियोमी पे, वो गिरी सीधा अपने ही पार्टनर नाया जैक्स पे। और मैच का रिजल्ट भी इतना ही अटपटा था, इतना ही कंफ्यूजिंग था, और रिजल्ट मिल के भी नहीं मिला। दोनों ने ही पिन कर दिया नाया जैक्स को और दोनों ही जीत गए, नियोमी एंड बेली। और ये तो काफी कंफ्यूजिंग था। तो कंफ्यूजन को लेके ये गए सीधा जनरल मैनेजर साहब के पास। तो जनरल मैनेजर साहब ने कहा कि देखो फेस तो तुम दोनों मिलकर नहीं करोगे नाया जैक्स को, फेस तो तुम में से कोई एक ही करेगा। तो अगले हफ्ते एक सिंगल्स मैच होगा नियोमी एंड बेली के बीच।
जो जीता वो फेस करेगा बैड ब्लड पीपीवी में नाया जैक्स को फॉर हर WWE Women's Championship. Time for main event. Bloodline versus Kevin Owens and Street Profit. Street Profit? लेकिन बुक तो DIY हुए थे, लेकिन DIY को मैच शुरू होने से पहले ही ब्लड लाइन ने बैक स्टेज बुरी तरह से धो दिया, इंजर्ड कर दिया और मैच में से उनको पीछे हटा दिया और केविन ओवेंस को धोने आ गए रिंग में, लेकिन स्ट्रीट प्रॉफिट आ गए और स्ट्रीट प्रॉफिट ने टैग किया केविन ओवेंस के साथ और काफी बढ़िया सा हमें मैच देखने को मिला। ब्लड लाइन मैच हो और OTC के चांस ना लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। OTC के चांस लग रहे थे पूरे मैच में और जेका फाटू का खतरनाक डोमिनेंस तो हमें देखने को मिला, लेकिन हमें लग रहा था कि रिजल्ट जेका फाटू के साइड होगा, उनको एक मोमेंटम दिया जाएगा आगे बैड ब्लड पीपीवी के लिए, लेकिन ऑल थैंक्स टू द लेजेंड, द गॉड, द रियल ट्राइबल चीफ टांगा लोवा ने केविन ओवेंस को दे मारा स्टेप चेयर्स पे और मैच को डिस्क्वालीफाई कर दिया और रेफ ने बेल बजवा दी। मैच का कोई रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन ब्लड लाइन ने अपना डोमिनेंस दिखाया। ब्लड लाइन ने खतरनाक धो दिया केविन ओवेंस को एंड स्ट्रीट प्रॉफिट को। बहुत देर तक ब्लड लाइन जो है वो डोमिनेंस करती रही, बहुत देर तक धोते रहे। केविन ओवेंस और स्ट्रीट प्रॉफिट भी हल्का फुल्का फाइट बैक कर रहे थे, लेकिन जेका फाटू के सामने तो भाई तुम टिक ही नहीं सकते। और थक हार के मानो स्ट्रीट प्रॉफिट एंड केविन ओवेंस पूरा हार चुके थे, पूरा गिर चुके थे। बैकअप प्लान केविन ओवेंस के दोस्त कोडी रोड्स, द WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स आ गए विद अ स्टील चेयर और जेका फाटू को उन्होंने कोडी कटर लगा दिया और भगा दिया रिंग से ब्लड लाइन को। और यहाँ पे कोडी रोड्स आगे थे रोप्स पे और पीछे केविन ओवेंस थे और उनके हाथों में स्टील चेयर थी। यहाँ पे लग रहा था कि कोडी रोड्स के नए फ्रेंड रोमन रेंस को कुछ याद दिलाना चाहते हैं केविन ओवेंस स्टील चेयर लेके, लेकिन हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिली। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो गई, केविन ओवेंस का हील टर्न हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा और वो वाला हील टर्न हमें कोडी रोड्स पे ही देखने को मिलेगा डेफिनेटली।